कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें हम लोग दो तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग 3 पेयर ऑफ प्लेट्स लेते हैं। यहाँ पर पहला पेयर जो है वो हमारा AB प्लेट है, दूसरा CD है और तीसरा EF है। तो पहला A पर जो हमने A वाला प्लेट है उस प्लेट को हमने एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और बैटरी का नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसको प्लेट F को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q देगा जो कि प्लेट A पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और बैटरी का नेगेटिव वाला प्लेट माइनस Q चार्ज जनरेट करेगा जो कि आपको F पर माइनस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो प्लस Q चार्ज आया है उसके बाद यहाँ पर माइनस Q चार्ज अपीयर होगा और यहाँ प्लस Q, फिर यहाँ माइनस Q, इस तरह से यहाँ पर माइनस Q, यहाँ माइनस Q, ये प्लस Q और माइनस Q। तो जितने भी प्लेट हैं सब पे चार्ज अपीयर होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पहला वाला जो प्लेट है इस पर V पोटेंशियल यहाँ से आ रहा है, तो ये इस प्लेट पे V पोटेंशियल हो गया। इसके बाद ये वाला जो प्लेट है इस पर हमने V1 कंसिडर किया है। इसके बाद ये वाला जो प्लेट है इस पर ये चूंकि ये इससे कनेक्टेड है तो इस पर भी V1 ही रहेगा, ये वाला कनेक्टेड नहीं है। इस पेयर पर हमने V2 पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये वाला कनेक्टेड है तो इस प्लेट पर भी V2 ही रहेगा और इसके बाद यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 रहेगा। तो पहला वाला जो यहाँ चार्ज है वो चार्ज Q इक्वल टू C1 इंटू डिफरेंस इन द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इक्वल टू C1 कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो V माइनस V1। यहाँ ध्यान देंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V माइनस V1। सिमिलरली इसमें जाएंगे Q इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 एंड थर्ड वन इज Q इक्वल टू C3 इंटू V2 माइनस V0। अब हम लोग टोटल चार्ज को एक जगह कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। प्लेट पर जो हमारा चार्ज है Q इक्वल टू C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल पहले प्लेट का। सेकेंड प्लेट पर Q इक्वल टू C2 V1 माइनस V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेकेंड प्लेट पे। और थर्ड प्लेट पे Q इक्वल टू C3 V2 माइनस V0, यहाँ पर ये लास्ट वाला प्लेट का पोटेंशियल है और ये वाला प्लेट E प्लेट का V2 है। तो यहाँ Q इक्वल टू C3 इंटू V2 माइनस V0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे V माइनस V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। पहला इक्वेशन जो है इस तरह से जनरेट होगा। सेकेंड ये जो है V1 माइनस V2 Q बाई C2 और थर्ड वाला जो इक्वेशन होगा वो हमारा होगा V2 माइनस 0 Q बाई C3। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब ये क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो लेट्स ऐड टुगेदर। एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3। सो क्या मिलेगा, V माइनस V1 Q बाई C1 एंड V1 माइनस V2 Q बाई C2 और V2 माइनस 0 Q बाई C3। तो चलिए इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है V और 0, ये V और ये 0। सो V माइनस 0 एंड देन Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। ओके, सो नेक्स्ट में V इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा, Q को हम लोग जस्ट कॉमन कर लेते हैं तीनों ही, तो यहाँ मिलेगा 1 बाई C1, 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3 इस तरह से। सो ये Q इधर आ जाएगा तो Q बाई V बाई Q, 1 बाई C1, 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3। सो Q बाई V, इसको अगर हम ऐसे समझ ले Q बाई V तो हमारा इक्वेशन इस तरह से जनरेट होगा। और लास्ट में
Q बाई V को हम लोग पूरे सर्किट पे, यहाँ पर पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग Q बाई V को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर कंज्यूम करें, एज्यूम कर ले, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग को मिलेगा C इक्विवेलेंट, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द sum of reciprocal of all the individual capacitance in the circuit. Thank you. पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपेसिटर को पैरेलली कंबाइन करते हैं और उसके बाद उसका कैसे हम लोग टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके लिए क्या करते हैं कि ये जैसे हमारा यहाँ पर एक बैटरी हो गया और एक कनेक्शन हम यहाँ पर लाए, इसके बाद यहाँ पर 3 इस तरह से 3 एक प्लेट, ये पहला प्लेट है और इस पहले प्लेट पर जो चार्ज है प्लस Q1 है, ये दूसरा प्लेट है और यहाँ पर जो चार्ज है प्लस Q है और ये जो प्लेट है थर्ड प्लेट है और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस Q3 है। तो ये तीनों प्लेट हो गए। तो यहाँ पर जो पहला पोटेंशियल यहाँ से मिल रहा है V प्लस, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है तीनों जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं उस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया प्लस Q1, यहाँ प्लस Q2 और यहाँ पर प्लस Q3। जस्ट इसके इधर माइनस Q1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस Q2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस Q3 हो जाएगा और ये जो नेगेटिव वाला प्लेट है वो जा करके यहाँ पर आएगा और ये इस तरह से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ इसको कनेक्टेड किया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1, तो हम जानते हैं Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1, यानी ये कैपेसिटर जो है ये हमारा C1 है, तो C1 इंटू ये जो पोटेंशियल यहाँ पर V है और यहाँ पर 0, ये पॉजिटिव वाला आया है टर्मिनल तो V और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल आया है तो ये 0, तो यहाँ पर V माइनस 0, तो ये हो गया हमारा टोटल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ये इक्वेशन 1 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे Q2, तो Q2 इज इक्वल टू मिलेगा C2 इंटू V माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट में आएंगे Q3 हमारा यहाँ पर चार्ज अपियर हो रहा है, तो ये कैपेसिटर के लिए Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 इंटू V माइनस 0, तो Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। 3 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, K1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा, V कॉमन हो जाएगा, V कॉमन C1 C2 C3 और यहाँ पर Q इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V को इस साइड लाएंगे, Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फाइनली यहाँ पर आ रहा है Q बाई V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो इसमें हम लोग देखें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सीखे थे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। लेकिन इसके बाद जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह का आता है, यानी कि इसमें सीरीज में द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू sum of reciprocal of all the individual capacitance of the respective capacitor, and थर्ड वाले में जो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें C इक्विवेलेंट यानी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ रेस्पेक्टिव कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक में चलेंगे।
इतने के लिए थैंक यू। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट में नीचे लिखें, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपना जो भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।